शनि का सितम अब समाप्त होने जा रहा है मकर राशि के जीवन से। इसका मुख्य कारण ये होगा कि शनि देवता हमारे हो रहे हैं अस्त के। क्या इनके अस्त अवस्था में आना आपके जीवन को लाभान्वित करा पाएगा? आज इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने मकर राशि के जो अधिपति बनते हैं, जो स्वामी बनते हैं, यही होते हैं शनिदेव। और जब इनके अस्त अवस्था में आना, क्योंकि ये आपके धन भाव पर ऑलरेडी चल रहे हैं पिछले 1 साल से। हमने बार बार अपने पूर्व वीडियो में आपसे कहा था कि शनि आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं, आपके धन भाव पर होकर के कोई बड़ी आर्थिक स्थिति को आपके मजबूत बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से अभी तक हमें अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई, या फिर ये समझिए हमारे जन्म कुंडली में यदि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, दशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा के कारण हमें इस समय पर कोई विशेष शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो ये अस्त अवस्था पर आना आपके जीवन को शुभत्व के मार्ग पर अग्रसित करा सकता है। शनि देवता ठीक आपके धन भाव पर स्थित हैं। जैसे ही 12 फरवरी का दिन आता है, 12 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक के यही शनिदेव अस्त हो जाएंगे। इसका मुख्य कारण ये होगा कि सूर्य भगवान अभी स्वयं मकर राशि पर सुशोभित हो रहे हैं। जैसे ही 13 तारीख का दिन आएगा, एक दिन पहले ही इन्होंने अस्त कर दिया, और 13 तारीख से लेकर के भगवान सूर्यदेव पूरे के पूरे 14 मार्च तक के आपके द्वितीय भाव पर ही स्थित होंगे। वास्तव में देखा जाए तो एक पिता पुत्र का मिलन होगा। शनि देवता हमारे अंधेरे के कारक हैं, तो वहीं पर सूर्य भगवान उजाले के प्रतीक माने गए हैं। सारे ब्रह्मांड को जो एनर्जी प्रदान करते हैं वही है भगवान सूर्य नारायण, और आपके जीवन में यही सूर्य भगवान अष्टमेश बनते हैं। अब कैसे शनि देवता के इस शुभ प्रभाव को हम अपने जीवन में समझेंगे कि कहाँ कहाँ हमें शुभत्व की प्राप्ति हो सकती है। सर्वप्रथम, यदि हम आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई विकल्प निकल करके सामने नहीं आ रहा है, उस परेशानियों से मुक्ति पाने का एक नया प्रयास आप कीजिए। इस समय पर ग्रह गोचर आपके अनुकूल होंगे। कोई आर्थिक लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये समय हो सकता है उस लक्ष्य की प्राप्ति आप तक पहुंचा जाए। यही वो स्थान है जो आपके बैंकों से जुड़े हुए मामले भी आपके जीवन में शुभत्व की परिपूर्णता करा सकता है। दूसरे तरफ से यही वो स्थान है जो आपके कौटुंबिक जीवन का होता है। तो कुटुंब को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के यदि हम परेशान हैं, किसी कारण से तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर भी एक शुभत्व की वृद्धि आप देख सकते हैं इसी समय पर। यही हमारी वाणी का स्थान होता है। एक समय आता है जब हमारे एक वाणी से, एक बोल से ही कई लोग प्रभावित हो सकते हैं। कई लोग, हमारी वाणी कभी पर गिरती नहीं थी, लेकिन यदि किसी कारण से हमारी वाणी का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, तो ये वो समय होगा आपके जीवन में एक शुभत्व की वृद्धि कराने का। यही नहीं, जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ी, कई लोगों ने मानसिक अशांतियों का सामना किया। चतुर्थ भाव मानसिक शांति का होता है। यदि अशांति व्याप्त है, तो ये समय आप मान सकते हैं एक नया सुफल और शांति की प्राप्ति जीवन में देखने को मिलेगी। यदि प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद चल रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में कोई अच्छे बेहतर विकल्प निकल के सामने नहीं आ रहे हैं, तो भाई शनिदेव अब अस्त हो गए हैं। इनका जो क्रूर प्रभाव है ये अब कम हो जाएगी, अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हमारे काम बन सकते हैं। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है सीधे आपके धन भाव पर पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जहां पर शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, ये स्थान पर सूर्य देवता का जो कि स्वयं का घर होता है सिंह राशि, यहाँ पर अष्टम दृष्टि जो कि मकर राशि के ठीक 8वें घर है, वो सबसे ज़्यादा जागृत हो जाएगा। यदि हम अपने जीवन में बाधा, परेशानी, तनाव, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, किसी कारण से जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, तो वहां पर बदलाव की स्थिति 100% दिखती है। सूर्य भगवान अपने घर को देख रहे होंगे और शनि इस समय पर निर्बल पड़े हुए हैं। यही नहीं, जब शनि की दृष्टि आपके इनकम भाव पर पड़ रही है, तो यदि हमने अपना कर्म तो किया, लेकिन उस मुताबिक हमें लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, हमारी इच्छाओं का दमन होते हुए हमने देखा, तो ये वो ऐसा समय हो सकता है जहां एक बड़े लाभ का अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं।
एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। आपके कैरियर में, आपके नौकरी, आपके व्यापार में एक इनकम का सोर्स बन जाएगा, क्योंकि मकर राशि के लिए जो ये 11वां घर है यही आपके इनकम का स्थान है, जहां पर शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही है। अर्थात वहां से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम यदि हम फेस कर रहे हैं, मुक्ति मिलेगी। हमारी कामनाएं, क्योंकि एकादश भाव कामनाओं की सिद्धि का है, कोई इच्छाएं हैं, कोई कामनाएं हैं, हम चाह रहे हैं वो कार्य हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ बाधाओं के कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई अटकाव बनी हुई है, ये समय हो सकता है उस कार्य में भी आपको सफलता दिला पाने का। वास्तव में आप समझिएगा इस बात को कि सूर्य भगवान जहाँ पर स्थित होते हैं वो स्थान प्रकाशमय हो जाता है। सारे ब्रह्मांड को जो सूर्य की एनर्जी मिलती है उसी से ये जीवन चलायमान होता है। एक आदि अनादि यदि कोई देवता है वही सूर्य भगवान है। जब इनका प्रकाश ये स्वयं आपके धन भाव पर चले जाएंगे, अर्थात धन से जुड़े हुए बहुत से मामले आपके बन सकते हैं, आपके संवर सकते हैं। अष्टम भाव जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है वो स्थान है मेरे पैसों का फंस जाना। किसी कारण से यदि हमने किसी से पैसे लिए हैं, वहां पर प्रॉब्लम, यदि कोई हमसे पैसा ले चुका है और धन हमें वापस नहीं कर पा रहा है, हमारे विश्वास का घात हो रहा है, तो यहां पर धन प्राप्ति की एक संभावना वहां से निकल करके आती है। इस प्रकार से ये जो गोचर है आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। कर डालिए वो कार्य जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। ये समय आपके आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और एक मानसिक शांति की अभिवृद्धि के लिए ये बहुत उत्तम, इस समय को आप समझ सकते हैं। शनि देवता जो कि अपने आपके राशि के अधिपति बनते हैं, उपाय पर अब चर्चा करते हैं। शनि के लिए कहा गया है आप मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि शनि देवता आपके राशि के स्वामी अस्त हो रहे हैं भाई। तो इस समय मंत्रों का जाप कीजिए। ओम सम शनिये नमः, या ओम सम शनैश्चराय नमः, या नीलांजना समाभासम रविपुत्र मिमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। इस स्तोत्र के पाठ मात्र से शनि देवता प्रसन्न होंगे और आपके धन से जुड़े हुए बहुत से कार्य बन सकते हैं। दूसरे तरफ से भगवान सूर्य के लिए कहा गया है कि भगवान सूर्य को जल अर्पण कीजिएगा आप, क्योंकि आपके अष्टमेश बनते हैं। कोई रुकावट, कोई बाधा यदि बनी हुई है, भगवान को प्रातः काल भोर के समय पर, सूर्योदय के समय पर यदि हम जल प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में कभी भी, आज तो ये गोचर हुआ, कभी भी जीवन पर्यंत आपके रुकावटों से आपको मुक्ति दिला पाएंगे भगवान सूर्य नारायण। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।